कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को अपना सबसे भरोसेमंद और सदाबहार दोस्त चीन से सबसे बड़ा कूटनीतिक झटका लग गया है। वर्षों से पाकिस्तान ये उम्मीद करता रहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को लेकर खुलकर उसका पक्ष लेगा, लेकिन ताजा घटनाक्रम में बीजिंग ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया है। चीन ने साफ संकेत दिया कि जम्मू कश्मीर का मसला किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से नहीं बल्कि द्विपक्षीय समझौतों और बातचीत के जरिए ही सुलझाया जाना चाहिए। यह रुख पाकिस्तान की उस रणनीति के ठीक उलट है जिसमें वो लगातार भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। यह संदेश चीन ने उस समय दिया जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री शाह डार के बीच 7वीं चीन पाकिस्तान रणनीतिक वार्ता आयोजित हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक के समापन पर जारी संयुक्त बयान में कश्मीर का उल्लेख तो नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान के पक्ष में चीन ने कोई भी एक तरफा या आक्रामक बयान देने से साफ तौर पर परहेज किया। यही बात इस पूरे घटनाक्रम को पाकिस्तान के लिए असहज और निराशाजनक बनाती है। संयुक्त बयान के मुताबिक पाकिस्तानी पक्ष ने बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी स्थिति और वहां के नवीनतम घटनाक्रमों की जानकारी चीनी पक्ष को दी, लेकिन इसके जवाब में चीन ने वही पुराना और संतुलित रुख दोहराया जिसे वह लंबे समय से अपनाता रहा है। चीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विवाद इतिहास की देन है और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और सबसे अहम द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। यहाँ सबसे अहम शब्द है द्विपक्षीय। चीन का ये रुख सीधे सीधे पाकिस्तान की उस नीति को कमजोर करता है जिसके तहत वह कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश करता है। चीन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह कश्मीर पर भारत पाक के बीच किसी तीसरे देश की मध्यस्थता या अंतर्राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं है। चीन के इस बयान का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की किसी भी शिकायत या आरोप का समर्थन नहीं किया। संयुक्त बयान में ना तो भारत की आलोचना की गई, ना ही कश्मीर में भारत के कई कदमों का सवाल उठाया गया। इसके बजाय चीन ने उचित और शांतिपूर्ण समाधान की बात कहकर खुद को संतुलित और जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में यहाँ पेश किया है। इस रणनीतिक वार्ता के संयुक्त बयान में सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अन्य मुद्दों का भी जिक्र किया गया है। दोनों देशों ने सीमा पार जल संसाधनों पर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि वह सहयोग समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों को पूरा करने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की जरूरतों को भी रेखांकित करता है। हालांकि इस पूरे बयान में एक अहम बात की गैर मौजूदगी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बयान में सिंधु जल संधि का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। गौरतलब है कि हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला किया था, जिसे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद थी चीन इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा, लेकिन संयुक्त बयान में इस पर पूरी तरह चुप्पी साथ लाया है। ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इससे साफ संकेत मिला है कि चीन इस समय भारत के साथ सीधे टकराव से बचना चाहता है, खासकर उन मुद्दों पर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और द्विपक्षीय समझौतों से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर इस पूरी रणनीतिक वार्ता के बाद जो तस्वीर उभर कर आई है वो पाकिस्तान के लिए असहज करने वाली है। चीन ने दोस्ती निभाते हुए बातचीत तो की, लेकिन कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पाकिस्तान की लाइन को खुलकर समर्थन नहीं दिया। इसके उलट चीन ने भारत की उस पुरानी स्थिति को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत किया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।